मॉर्निंग एवरीवन। हमने साइंस का चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, फाइबर टू फैब्रिक। हम इस लेसन में क्या पढ़ रहे थे? कुछ ऐसे एनिमल्स जिनसे हमें क्या है, वूल जो है ऑब्टेन होती है। हमने पढ़ लिए थे। कल हमने पढ़ा था गोट के बारे में, गोट से कैसे ऑब्टेन होती है, और कैमल के बारे में पढ़ा था आई थिंक, है ना। आज हम पढ़ेंगे अंगोरा रैबिट से क्या है, जो वूल है वो कैसे ऑब्टेन होती है। अंगोरा रैबिट, ठीक है, ये नाम है रैबिट का। ऐसा दिखता है ये कुछ। इस पे बहुत सारे जो है, इसकी स्किन पे बहुत सारे बाल होते हैं। इसका नाम क्या है? अंगोरा रैबिट। एंड एक्सट्रीमली सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, फ्लफी दिख रहा है आपको, बहुत ज़्यादा जो बाल होते हैं उसको फ्लफ आया हुआ है इसका। एंड वार्म वाइट, और वार्म वाइट फाइबर्स का होता है ये, विच इज़ कोम्ड फ्रॉम, जो कोम्ड किया जाता है, मुलायम होता है ये, फ्रॉम अंगोरा रैबिट इज़ कॉल्ड अंगोरा वूल। उसको क्या बोलते हैं? अंगोरा वूल। जो अंगोरा वूल से कैसी वूल जो है ऑब्टेन होती है? सॉफ्ट, फ्लफी और वाइट फाइबर्स विच इज़ कोम्ड, मतलब बहुत ही सॉफ्ट होती है ये, बहुत ही मुलायम होती है। अंगोरा रैबिट से जो ऑब्टेन होती है उसको क्या बोलेंगे? अंगोरा वूल। ठीक है, अंगोरा रैबिट से जो वूल ऑब्टेन होती है उसको क्या बोलेंगे? अंगोरा वूल। आगे है दी सॉफ्ट वाइट फर। जो इसके फर है, ये देखो, ये बाहर निकले हुए जो ये वाइट कलर के फर हैं, दस ऑब्टेन इज देन स्पन। इसको ऑब्टेन करके क्या हो जाएगा? इसको बुना जाएगा इनटू यार्न, धागे के रूप में। इसको पहले इसके जो फर होंगे, ये बाहर निकले हुए फर हैं, इनको ऑब्टेन करके इज देन स्पन, उसको बुना जाता है। किसमें? यार्न में जो है इसको स्पन किया जाता है, ठीक है, काता जाता है इसको। दैट यार्न दैट इज़ यूज टू मेक स्वेटर, और इसका यूज़ किस में होता है? स्वेटर्स बनाने में यूज़ होता है। क्या होएगा? वूल, अंगोरा रैबिट से अंगोरा वूल ऑब्टेन होती है। और ये इसके जो सॉफ्ट वाइट फर होते हैं, ये वाइट कलर के फर हैं इसके, ऑब्टेन करके इनको क्या है, काता जाता है धागे के रूप में, और उस धागे से क्या है, स्वेटर्स बनाई जाती हैं। ठीक है। अंगोरा रैबिट इज़ बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम तुर्की। ये क्या है? तुर्की से ही ऑब्टेन ओरिजिनेट होता है ये, ठीक है। आगे है याक। याक के बारे में पढ़ लेते हैं। याक जो है एक बफेलो टाइप का दिखता है, ये याक होता है। याक्स आर फाउंड इन तिब्बत एंड लद्दाख। जो याक्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तिब्बत में और लद्दाख में पाए जाते हैं। देयर कोट, जो इसकी कोट होती है, कंसिस्ट ऑफ, जो ये इसकी कोटिंग होती है, ये इसके जो मीन्स हेयर हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग कोर्स आउटर हेयर, बहुत ही मोटे मोटे इसकी वो होती है, आउटर हेयर होते हैं इसके बड़े और बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं इसके हेयर्स। एंड एन अंडर कोट ऑफ सिल्की एंड सॉफ्ट वूल, और इस कैसे अंडर कोट होती है इसकी? सिल्की होएगी, जो इसके हेयर्स होंगे वो सिल्की और सॉफ्ट होंगे। सॉफ्ट होंगे तो वूल भी कैसी होएगी? सिल्की और सॉफ्ट होएगी। द कलर यूजुअली रेंजेस फ्रॉम ब्लैक टू ब्राउन टू ब्लैक। जो इसका कलर्स होता है, जो इसकी वूल का कलर होता है, जो इसके फर्स है, ये फर बोलते हैं इसको, जैसे ये इसकी हेयर्स है वो कैसे ऑलमोस्ट जो इसकी कैसे कलर के होते हैं? ब्राउन और ब्लैक कलर के ही होते हैं, ठीक है। ये था याक। आगे है अल्पाका। ये क्या है? एक कैमल की प्रजाति है एक, जिससे क्या है, वूल ऑब्टेन होती है। अब इसका ये क्या है? वर डोमेस्टिकेटेड मोर देन 6000 ईयर्स अगो। ये क्या है? कब पाला जाता था? ये 6000 सालों पहले से ही पाला जाता आ रहा है इसको। एंड रेज्ड फॉर देयर ब्यूटीफुल, और इसको किस लिए पाला जाता है? एंड रेज्ड फॉर देयर ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट फ्लीसेस। इसको इसके जो हेयर्स होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल और डेलिकेटीज होते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी, इसकी क्वालिटी के कारण एल्पैका फाइबर, जो एल्पैका फाइबर्स होती है, एल्पैका कैमल से एल्पैका फाइबर ऑब्टेन होती है, ठीक है, और अंगोरा रैबिट से अंगोरा वूल ऑब्टेन होती है। वाज मोस्टली यूज्ड बाय वेल्थिएस्ट क्लास ऑफ द पीपल। कि जो इसकी क्वालिटी के कारण, मतलब बहुत अच्छी वूल ऑब्टेन होती है इससे, इसकी क्वालिटी के कारण जो सबसे ज़्यादा अमीर घर के लोग होते थे ना, जो अमीर वेल्थीएस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर, जो हाई क्लास के लोग होते थे, वो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करते थे, ठीक है। ये था अल्पाका। आगे है
वूल प्रोडक्शन, कि वूल का प्रोडक्शन कैसे होता है। हमने पढ़ लिया भी कहाँ कौन कौन से एनिमल से कौन कैसा वूल ऑब्टेन होता है। अब पढ़ते हैं कि वूल को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, उसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। कुछ स्टेप्स होते हैं, मेजर स्टेप्स इन द involved in the process of taking and the fleece from sheep and converted it to create wool। क्या है, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ मेजर स्टेप्स होते हैं इसकी प्रोसेसिंग में, कैसे जो शीप के हेयर काटने से और उसके कन्वर्ट करना किसमें, वूल में, कन्वर्ट इट टू क्रिएट वूल, वूल को क्रिएट करने के लिए कन्वर्ट करना। ठीक है, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले है शेयरिंग, स्कोरिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, डाइंग, मेकिंग यार्न। ये कुछ प्रोसेसेस है। आज हम सिर्फ 2 प्रोसेस पढ़ेंगे, शेयरिंग और स्कोरिंग। शेयरिंग क्या होता है? शेयरिंग प्रोसेस होती है, शेयरिंग का मतलब क्या होता है, मतलब कि बाल काटना या फिर कर्तन। इसका मतलब क्या होता है, कर्तन या फिर बाल काटना। ठीक है, ये क्या होगी, शेयरिंग बोलते हैं हम इसको। इस प्रोसेस में क्या आएगा, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस, उसके बालों को अलग करना, फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शिप, शिप की बॉडी से उसके जो फ्लीसेस हैं उसको अलग करना, उसको हम बोलेंगे शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग का मतलब होता है उसकी जो शिप है उससे उसकी जो फ्लीसेस है उस जो उसके हेयर्स हैं उसको क्या है, अलग करना उसकी बॉडी से, इसको क्या बोलेंगे, शेयरिंग। द पर्सन हु रिमूव्स द वूल इज कॉल्ड शेयरर। जो भी पर्सन उस जो रिमूव करेगा, हु रिमूव द वूल, जो उसके ऊन को अलग करेगा, उसको क्या बोलेंगे, शेयरर बोलेंगे। जैसे ये आदमी है, ये मैन है, कोई पर्सन है, इसके जो हेयर्स है, इसकी जो वूल है इसको अलग कर रहा है, रिमूव कर रहा है, इसकी स्किन से इसको अलग कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, शेयरर बोलेंगे। ठीक है, आगे क्या है, इट इज़ डन मैनुअली विद क्लिपर्स। इसका यूज़ किसके मैनुअली, हाथ के ज़रिए, किस इट इज़ डन मैनुअली, इसका यूज़ इसको कैसे किया जाता है, मैनुअली मतलब हाथ के ज़रिए, विद क्लिपर्स, या तो क्लिपर्स की, या क्लिपर्स मीन्स कैंची के ज़रिए, या फिर पेयर ऑफ सीजर, या फिर सीजर्स के ज़रिए। या इसको क्लिपर्स भी काटने की चीज़ होती है, कतरनी बोलते हैं इसको भी, और या फिर सीजर्स के ज़रिए भी क्या है, इसको अलग किया जाता है, इसके जो शिप्स के जो हेयर्स होते हैं उनको। इट कैन ऑल्सो बी डन बाई यूजिंग अ शेयरिंग मशीन, और एक मशीन आती है जिससे क्या है, शिप्स के जो वूल है उसको उसकी स्किन से अलग किया जाता है। ठीक है, ये तो थी शेयरिंग। अब है स्कोरिंग। स्कोरिंग का मतलब क्या होता है, साफ करना। जो सबसे पहले क्या है, उसके जो हेयर्स को क्या है अलग कर लिया, उसके स्किन से अलग कर लिया, अब इसको क्या है, उसको साफ करेंगे, उसकी सफाई होएगी, स्कोरिंग होएगी। इस प्रोसेस में क्या होएगा, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द शेयर्ड वूल, कि जो कटे हुए बाल है उसको शेयर्ड वूल, जो अलग किए हुए बाल हैं उसको वॉश करना, विद द सोप वाटर, कि साबुन के पानी में उसको वॉश करना, टू रिमूव डस्ट। किस लिए उसको साबुन के पानी में वॉश करेंगे, क्यों करेंगे, डस्ट को रिमूव करने के लिए, और जो गंदगी है उसको रिमूव करने के लिए, और ग्रीस जो उसमें चिपचिपा सा ग्रीस होएगा उसको भी रिमूव करने के लिए क्या है, स्कोरिंग की जाती है। इसको क्या बोलेंगे, स्कोरिंग बोलेंगे। और मशीन्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस, और मशीन्स भी क्या है इसको कर सकती है, क्योंकि मशीनों का यूज़ क्या है, एम्प्लॉय वगैरह करके उसको क्या है ये प्रोसेस तब भी की जा सकती है। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो स्टेप्स रह गए, ये ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, डाइंग, मेकिंग ऑफ, या ये हम कल करेंगे।